आखिर वही इजराइल जो कुछ समय पहले त्राही त्राही अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा था, आज वही इजराइल इतना ताकतवर क्यों बन गया कि उसे सभी उसके जो पड़ोसी देश हैं उनसे खौफ से डरते हैं। ऐसा आखिर उसके पास क्या चीज है। वही हम इजराइल की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो इजराइल एक समय ऐसा था कि वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ता था। उसे वहां पर जो वहां के जो लोग थे इजराइल में, वहां पर यहूदियों के जो लोग थे उसे वहां पर रहने नहीं देता, जबरदस्ती जबरन रहे थे। आज वही यहूदी लोग धर्म उसके जो जितना भी करीब देश है उस पर सारे पर राज कर रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर देख सकते हैं कि यहूदी लोग क्या किए, लड़ाई किए, आतंकवादी बने नहीं, उन्होंने अपने अपने ऊपर वर्क किए, काम किए और पढ़ाई किए, मेहनत किए और एका पर एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी लाए, तकनीक लाए और लोगों को उन्होंने दिखाए कि हम क्या चीज हैं। जो एक समय जो फिलिस्तीन हुआ करती थी वो बड़े भूभाग में हुआ करता था और जो यहूदियों के लिए रहने के लिए दिया गया था जगह, एक छोटा सा मामूली सा जगह दिया गया था। लेकिन वही यहूदी लोग जो कि धीरे धीरे अब फिलिस्तीन की अस्तित्व खत्म कर दिए। अस्तित्व खत्म करके थोड़ा सा एक साइड गाजा बचा हुआ, एक तरफ के फिलिस्तीन बचा हुआ, आने वाला समय में देखेगा उसको भी वो समाप्त कर देंगे और ग्रेट इजराइल बनाएंगे। उसका टारगेट है ग्रेट इजराइल बनाने के लिए। आखिर वो हर चीज में एडवांस होते जा रहा है, आखिर वो हर चीज में एडवांस होते जा रहा है। इजराइल अब पहले जैसा नहीं रहा। बहुत सारे यहूदी लोग हैं जो वहां पर, जो अभी वर्तमान में इजराइल है वहां पर यहूदी लोग की जनसंख्या ज्यादा है, फिलिस्तीन की संख्या कुछ कम है। और जो फिलिस्तीन के जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उसका कुछ संख्या कम है, बहुत कम हो। तो अब यहूदी की तुलना में वो कर रहे हैं क्या, छोटा सा तो उसका बचा हुआ भाग है। यहूदी लोग के देखेंगे जितना भी देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, बहुत सारे यहूदी लोग का ही ऐप हम लोग यूज करते हैं। भारत के लोग बोलते हैं कि हम लोग जो अंधभक्त हैं भारत के लोग, वो बोलते हैं कि क्या भारत तो इतना विकास कर गया, इतना विकास कर गया। अरे भाई एकदम नजरिया का पर्दा हटा करके देखो, जिस देश की गली मोहल्ला का नक्शा देखने के लिए किसी दूसरे देश की ऐप का हम लोग प्रयोग करते हैं और हम लोग सीना चीर कर बोलते हैं कि हमारा भारत विकास कर गया। सोचो कि आने वाला समय में अगर जो युद्ध होगा तो क्या एक भी जगह को उससे छिपा हुआ है भारत का जिस पर वो हमला नहीं करेंगे? ये होता यहूदियों का पावर। अगर जो सोचिए कि जितना आप मैप देखते हैं, फलना चीज का मतलब एड्रेस नहीं जानते हैं, तुरंत मैप पर मारते हैं, आप उसको वहां पर वो पहुंचा देते हैं। तो सोचिए कि जिस देश की एक एक गली, एक एक सड़क की जानकारी दूसरे देश के ऐप रख रहा है, तो क्या आने वाला समय में भारत का लाभदायक साबित होंगे? भारत के लिए किया जा रहा है। अरे यही कम से कम भाई सरकार को जो चाहिए, भारत सरकार है वो कम से कम उससे तो चाहिए कि भारत को वैसा ऐप, चीन है ना, चाइना सरकार को आप लोग देखिएगा, कभी भी जो सरकार है वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे लेकिन चीन के खिलाफ नहीं बोलते हैं। क्यों? आखिर बोलना है तो हम अपने से नीचे वाले को क्यों बोलेंगे? अपने से टारगेट करना है, पीछा करना था नीचे वाले को, ऊपर वाला को हम टारगेट करेंगे, नीचे वाले को क्यों करेंगे? सोचिए चाइना का पास सब अपना अपना चीज है कि नहीं, सारा चीज अपना है, एक भी विदेशी ऐप चलने नहीं देता, वहां पर नहीं चलता है। कहिएगा कि चाइना में जाकर यूट्यूब चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे तो ये सारा चीज बैन है इसमें। लेकिन भारत में आप जिस पर मैप देखते हैं वो मैप किसका है? यहूदियों के द्वारा बनाया गया है। फेसबुक पर जो देख रहे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये नाच गा रहे हैं, जो मोदी जी सरकार का बोले हैं कि रील बनाइए, वो किसका है? यहूदियों के द्वारा ही बनाया गया, यहूदियों के द्वारा ही बनाया गया वो ऐप है। तो सोचिए कि अगर जिस समय हम भारत से बाहर होगा यानी युद्ध होगा तो क्या वो ऐप चलने देंगे? नहीं, वो बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या भारत सरकार के भी अपना वैसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिस पर किसी पर निर्भर ना होकर अपने आप पर निर्भर रहे और एक एक पल की जानकारी जब दूसरे देश की वेबसाइट रख सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारा भारत कितना विकास कर चुके हैं जी। बाकी दोस्तों यहूदियों की पावर की जानकारी चाहते हैं तो एक बार आप भी उसके युद्ध के बारे में, युद्ध के लेकर एक एडवांस को लेकर के, तकनीक को लेकर के
जब बहुत सारे वेबसाइट को लेकर के जब अवगत हो जाएंगे, उस समय आपको ज़्यादा पता लगेगा कि यहूदी का पामर क्या चीज़ है। जो आज लोग की क्या लड़ाई लड़ते हैं, किस पर लड़ते हैं? ताकत से नहीं है, वो अपने मशीन टेक्नोलॉजी से लड़ते हैं, हथियार से लड़ा जाता है। ये देखते हुए कभी कभार कि कोई कमजोर बच्चा भी एक बड़ा व्यक्ति को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना हथियार है। अगर जो वो बल से लड़ते तो बहुत से बड़े 1 से 2 से मार सकते थे, पूरा के 150 200 को नहीं मार सकते हैं। तो इस समय भारत को एडवांस हथियार के रूप में एडवांस होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय में आज किसी उसके साथ हो रहा तो बिहान उसके साथ होगा। अगर जो भारत अगर इस बात के लिए निश्चित है कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसा हमला नहीं होगा, तो अगर जो किसी का करना चाहे तो सलाम करना चाहिए तो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम आजाद को करना चाहिए, क्योंकि उनके दिए हुए परमाणु बम के दम पर ही आज भारत, न्यूक्लियर पावर के दम पर ही भारत आज थोड़ा सा क्या है अपने आप में रुतबा रखते हैं। अगर सोचिए कि अगर जो कारण आज तुर्की पर हुआ, सीरिया पर हुआ, वह बहुत सारे इराक पर हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, वो भारत पर नहीं हो सकता था। लेकिन इसके लिए सलाम करना चाहिए APJ अब्दुल कलाम जी को कि उन्होंने हमारे देश के लिए परमाणु बम बनाकर गए थे, न्यूक्लियर बम बनाकर गए थे, जिसके कारण आज हम लोग अपना भी छाती चौड़ा कर करके चलते हैं कि किसी देश से डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी क्या राय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता लाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।